हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्राई दीज। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्राई दीज का पेज नंबर 148, क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स। सो ये है हमारा ट्राई दीज और इसके पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। इन फिगर 7.32 मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बाय अप्लाइंग RHS congruency rule. State which parts of the triangle are congruent in case of congruent triangles, which are the result is write the result in symbolic form. Okay, so क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें ये सारे गिवन ट्राइंगल्स में RHS कॉन्वेंसी रूल से प्रूव करना है, और अगर कोई भी ट्राइंगल प्रूव हो जाता है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है, और अगर नहीं होता तो उसको छोड़ देना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, हमें बोला गया है RHS से सॉल्व करना। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। सो राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। ओके, हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इक्वल है। ओके, इसका साइड PQ 3 सेंटीमीटर है और इसका साइड DE 2.5, लेकिन इसमें साइड इक्वल होनी चाहिए, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, सो इसको छोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पे। ये सब क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं आता, ऐसी बस नॉलेज चेकिंग टाइप से है। अब देखो, इसमें दो ट्राइंगल है ADB और ACB। इसमें भी हमें RHS से प्रूव करना है, तो फिर इसमें पहले तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया R, इस 90 डिग्री का हाइपोटेन्यूज हो गया AB, और इस 90 डिग्री का भी हाइपोटेन्यूज हो गया AB। सो AB और AB तो 35 दे रखा है, तो R और H आ गया है। बचा साइड है इस ट्राइंगल का AC हो जाएगा और इस ट्राइंगल का DB। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB बाय RHS रूल। डन। ओके, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में ये 3.6 दे रखा है और ये वाला भी 3.6 दे रखा है। ओके, तो इसमें दो ट्राइंगल है ABC एंड ACD। तो इसमें पहले R ढूंढते हैं। राइट एंगल ये रहा, एंगल B और एंगल D। ओके, R मिल गया। हाइपोटेन्यूज इसका फिर इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट जो होगा ये AC, और इसका भी क्या होगा AC। अब AC है मतलब कॉमन है, तो मतलब इक्वल होगा दोनों के लिए, तो मतलब हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया। अब बच्चा साइड, इसका एक साइड ये रहा 3.6 सेंटीमीटर, इसका एक साइड ये रहा DA 3.6 सेंटीमीटर, मतलब साइड भी इक्वल है। सो हम लोग इसमें लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS रूल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल है PQS PSR। ओके, सो कुछ छूटा या नहीं? ओके, तो हम लोग पहले इसमें RHS से सॉल्व करना है, तो R ढूंढेंगे। राइट एंगल, इस ट्राइंगल में राइट एंगल है, इस ट्राइंगल में भी राइट एंगल है, तो मतलब R आ गया। बचा H मतलब ये अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर, इसका H अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर। ओके, तो H भी है इक्वल। अब एक साइड, इस ट्राइंगल का हम लोग PS एक साइड मान सकते हैं, और इस ट्राइंगल का हम लोग एक PS साइड मान सकते हैं, PQS का। सो PS दोनों का साइड है, अगर दोनों PS इक्वल है, कॉमन है, तो मतलब वो दोनों इक्वल भी होगा, तो S भी आ गया हमारा। ओके, सो हम लोग इसमें लिख देंगे ट्राइंगल PSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSR बाय RHS रूल। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है इट इज टू बी established by RHS congruency rule that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that angle B is equals to angle P is equals to 90 degree and AB is equals to RP? So क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और RPQ। हमने वो दोनों ट्राइंगल बना लिए। हमें उसमें दे रखा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों 90 डिग्री है। हमें RHS से ही उसको बनाना है, इसीलिए हमने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, और हमें दे रखा है AB इज इक्वल्स टू RP। ओके, हमें ये सब दे रखा है। अब बोल रहे हैं कि हम इसमें ऐसा क्या और ऐड करें
ऐसा कौन सा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करें कि वो आरएचएस से ही प्रूव हो। तो आरएचएस से प्रूव करने के लिए हमें पता है हमें चाहिए आर, एच और एस। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज और साइड। तो हमारे पास राइट एंगल है, साइड इक्वल है, बस हाइपोटेन्यूज नहीं। तो मतलब हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हो जाएगा, तो हमारा आरएचएस से प्रूव हो जाएगा। बस ये इसका आंसर होगा और सेकंड का आंसर हमारा आ गया। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, जो कि है इन फिगर 7.33 या 7.33 BD and CE are altitudes of a triangle ABC such that BD is equals to CE. State the three given pairs of equal parts in triangle CBD and BCE. So CBD and BCE. Okay. So हमें क्या करना है, इनमें तीन इक्वल पार्ट्स बताने हैं, एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव कर देनी है। सो इनके थ्री इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, सामने सामने दिख रहा है, देखिए। इस BEC और BDC ट्राइंगल में एंगल E और एंगल D 90 डिग्री है, एक पेयर हो गया इक्वल। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू CE। ये हमें क्योंकि यहाँ पे देखिए गिवन है, इसीलिए इसका दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा EC इज इक्वल्स टू BD। और आखिरी पेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC का, ये क्योंकि BC इन दोनों में कॉमन है, तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए वो इक्वल है। सो हमारे पास तीनों आ गए। तीनों कौन कौन से, पहला एंगल BEC और एंगल BDC, ओके, और फिर साइड EC एंड साइड BD एंड एट लास्ट BC, जो कि अगर हम देखें तो ये एक तरीके से RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन से तीन पेयर्स हैं। अब अगले पे जाते हैं, इस सेकंड वाले पे। इस ट्राइंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर क्या है। तो अगर आप लोग इसका आंसर निकाल लेते तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत आसान है वैसे, बहुत आसान। और अगले पे जाते हैं, DCB इज इक्वल्स टू EBC। देखिए, अगर आप लोगों का इसके ऊपर का आंसर यस आता है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आता है, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। क्यों, अब देखो, DCB क्या होगा, DCB मतलब ये वाला एंगल, और EBC क्या होगा, EBC मतलब ये वाला एंगल। तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है ना। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फिर क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे किससे, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी हाँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता है, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो तो इसका आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो लिख करके तो बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आ गया होगा। ओके, सो सेकंड वाला क्वेश्चन प्लीज कीजिएगा। अब फोर्थ पे चलते हैं। ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC and AD is one of its altitudes. State three pairs of equal parts in triangle ABD and ADC. Is triangle ADB is congruent to triangle ADC? Why or why not? Is angle B is equals to angle C? Why or why not? BD is equals to CD? Why or why not? ओके, तो ये थ्री पेयर्स तो मैं अभी बता देता हूँ, और ये फिर हम लोग इन तीनों को हम लोग कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो तो इसके तीन पेयर्स कौन से हो जाएंगे, AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये लाइन दे रखा है, मतलब ये गिवन है। AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम होगा ये, इसलिए कॉमन है, और इसलिए ये इक्वल भी है दोनों ट्राइंगल्स। और ये एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो हमें तीन पेयर्स मिल गए। अब हम लोग इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ADB, ये D है, ओ नहीं है, ADB एंड इन ट्राइंगल ADC, तो इसमें सबसे पहले तो हमारा एंगल ही आ जाएगा इक्वल। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ईच 90 डिग्री, ये हो जाएगा इसका रीजन। उसके बाद फिर आएगा हमारा AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है।
और एट लास्ट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये गिवन है। तो ये R, इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे और इसको नीचे, तभी तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो जाएगा। तो ये RHS से प्रूव हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS रूल। ओके, फिर हम लोग इसके थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। हाँ, क्योंकि हम एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस। लोग अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, चूंकि देखो पहले सेकंड वाला पे कंप्लीट करते हैं। सेकंड में सिर्फ इज लगाया है, प्रूव करने नहीं बोला, तो मैंने तो उसे प्रूव करके दिखाया, तो वो ये इसका आंसर नहीं होगा। एक बात को याद रखना, उस सेकंड पार्ट का आंसर ये नहीं होगा, उसका आंसर होगा यस। क्या होगा, यस। और वाई में हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बस प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यही होगा उसका आंसर। और फिर हम लोग लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C में भी हम लोग सिर्फ लिखेंगे यस, बिकॉज में हम लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ऐसे देखो, यस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC proved above। ओके, और से ही यहाँ पे भी BD, यस BD इज इक्वल्स टू CD बिकॉज ऑफ या फिर बाय CPCT। बस इतना ही इसका आंसर है, और कुछ आंसर नहीं है इनका, इसका ये फोर्थ का। ओके, सो हमारा ये ट्राई दीज आई थिंक हाँ फिनिश होता है। और अगर आपको आंसर मिल गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस में डाउट है, मैं उस ट्राई दीज का भी वीडियो बना लूँगा। जय हिंद।